मेरा नाम सैयद नाजिम अली है और मैं सुन्नी वेलफेयर कमेटी का एक खादिम हूँ। आज हम बात करेंगे समूह लोन क्या है और किस तरह से ये हमारे समाज को ख़राब कर रहा है। इसी मुतालिक मैं आप लोगों के सामने दो हदीसें पेश करना चाहूँगा जिसमें हमें यह पता चलता है कि ब्याज किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार ने फरमाया कि मेराज की रात में कुछ लोगों को देखा जिनके पेट सांपों से भरे हुए थे। जब मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तब जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो ब्याज का लेन देन करा करते थे। एक दूसरी हदीस में आता है जो कि अब्दुल्ला इब्न हंजला से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने जानकर 1 दिरहम भी ब्याज लिया तो उसने 36 बार जिना करने से भी बदतर काम किया। इस बात से तो हम सब इत्तेफाक रखते हैं कि इस्लाम रिबा यानी ब्याज पर कितना सख्त है और कितनी ताकीद की गई है इस पूरे सिस्टम से बचने के लिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ सालों में ये देखा है कि किस तरीके से हमारा समाज इस गंदे सिस्टम के अंतर्गत फंसता चला जा रहा है और इसका नया नाम है समूह लोन। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि ये समूह लोन क्या है। समूह लोन बेसिकली किसी भी स्लम या किसी बस्ती में एक समूह के तौर पर शुरू किया जाता है जिसमें कोई भी संस्था बाहर की वो उस बस्ती में आती है, कुछ महिलाओं को इकट्ठा करती है, उनका एक समूह बनाती है और उनमें से ही किसी एक महिला को जो थोड़ी शार्प होती है उसको लीडर बनाया जाता है। उन संस्था के एक लीडर उन बस्तियों में आते हैं, उनकी मीटिंग्स लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके बाद उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से उन लोगों को लोन देते हैं। ये लोन का कैलकुलेशन तक वो महिलाएं नहीं समझ पाती हैं और इस लोन को वो ले लेती हैं। 2 तरीके से इस लोन को लेते हैं। पहला तो वो जो लोग लग्जरी के लिए ले रहे हैं, कोई टीवी के लिए ले रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर के लिए ले रहा है, कोई मोबाइल के लिए ले रहा है। इनके लिए तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। और दूसरा तबका वो है जो यह लोन किसी मजबूरी की वजह से, किसी और कर्ज को चुकाने के लिए या अपने धंधे को बढ़ाने के लिए ले रहा है। दोनों ही शक्ल में हालांकि ये गलत है, लेकिन ले तो रहे हैं लोग और इस जाल में वो इस तरह से फंसते हैं कि जैसे ही वो लोन लेते हैं पहली किश्त उनकी ब्याज के तौर पर काट ली जाती है और उसके बाद में वो लोग इस कैलकुलेशन में उलझते चले जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कोई शख्स, कोई महिला अगर इस लोन को नहीं चुकाती है तो उसे प्रेशराइज़ किया जाता है और इस हद तक के प्रेशराइज़ किया जाता है कि कई ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं कि वो गलत डायरेक्शन में जाने को तैयार हो जाती है या गलत डायरेक्शन में किसी मजबूरी की वजह से चले जाती है। उसमें जो दीगर महिलाएं होती हैं उनका भी इस पर प्रेशर होता है, क्योंकि अगर ये सिस्टम स्मूथ नहीं चलेगा तो उन लोगों के लोन सिस्टम भी ब्रेक हो जाएंगे। बहरहाल ये हर बस्ती, हर गली, हर चौराहों पर ये सिस्टम फैल चुका है, जा चुका है, जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। ये एक छोटी सी मैंने आपको ब्रीफिंग दी समूह लोन की कि ये क्या है और किस तरीके से हमारे समाज को ख़राब कर रहा है। इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने 2 साल से समझा, किस तरीके से ये हमारे समाज में पेनिट्रेट कर रहा है, कैसे ये ख़राब कर रहा है और उसके इस लोन सिस्टम से बचने के लिए हमने एक पैरेलल निज़ाम खड़ा किया जिसका नाम हमने ज़रिया दिया। इस ज़रिया प्रोजेक्ट में हम लोगों ने रोज़गार पर ज़्यादा फोकस किया। इसमें हमने वो महिलाएं, वो तबका जो ज़रूरतमंद है लेकिन काबिल है, वो लोगों को हम लोगों ने कर्ज़ा हसना दिया, जो अपने हुनर के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक अपने धंधों को शुरू करे और उसको चलाए। ऐसे
कुछ सेटअप्स हम लोगों ने शुरू करे इन महिलाओं के साथ में, जिसमें हम लोग 99% कामयाब रहे कि वो इस समूह लोन से बची और उन्होंने अपना खुद का सेटअप खड़ा किया और उसे खड़ा ही नहीं किया बल्कि उसे डबल भी किया। मैं कुछ ऐसे सेटअप्स आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। जैसे 86 टेलरिंग शॉप यानी 86 टेलरिंग शॉप्स हम लोगों ने शुरू करी, जिसमें उनकी टेलरिंग शॉप्स लगवाने के बाद उनके आसपास के इलाकों में पब्लिसिटी करी ताकि उनके धंधे चलते चले। 8 किराना शॉप इन महिलाओं के लिए शुरू की गई, 3 क्लॉथ सेंटर, 2 चूड़ी सेंटर, 2 आर्टिफिशियल एसेसरीज के सेंटर, 1 अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग की मशीन, एक हमारा खुद की कंसल्टेंसी है जॉब्स फॉर यू, जिसके तहत हम लोग वो बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं उनको अलग अलग अच्छी जगहों पर हम लोगों ने जॉब प्लेसमेंट करवाए। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हमारा खुद का है, जिसमें हम लोग टैली बच्चियों को सिखाते हैं और वो अकाउंटेंसी फर्म में वो लोग जॉब करती हैं। SWC खुद अब बच्चियों को एज एन टेली कॉलर हम लोग काम दे रहे हैं ताकि वो लोग एक ऐसे निज़ाम के साथ और एक ऐसे अच्छे माहौल में, दीनी माहौल में वो लोग अपने हुनर और अपने काम के ज़रिए आगे बढ़ सकें। हमारे जितने भी सर्वे हम लोग जो प्लान करते हैं, जितने भी हमारे सर्वे होते हैं, उसमें हम लोगों ने सारे सर्वेज़ में हम लोगों ने महिलाओं को इन्वॉल्व किया। ज्ञानम रेमेडियल क्लासेस जो कि अलग अलग बस्तियों में चलती है, जिसमें वह महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हैं वो उन बच्चों को पढ़ाती हैं जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं। ये भी एक उनके लिए कमाई का ज़रिया बना। 7 टेलरिंग सेंटर्स अभी हमारे चल रहे हैं, जिसमें 1300 से ज़्यादा बच्चियों ने टेलरिंग सीखी। एक अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने फैशन एकेडमी शुरू की, जिसकी फ़िलहाल हम लोगों ने एग्जीबिशन भी लगाई थी, जिसमें बड़े डिज़ाइनर्स जैसे आसिफ शाह और राजेश परमार जी उस फैशन एकेडमी में शामिल हुए और बच्चियों के प्रोत्साहन भी किया, उन्हें सराहा भी। ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हम लोगों ने अभी लॉन्च किए, कुछ महिलाओं को वो सिखाया। ये सारे सेटअप्स में हम लोगों ने मॉनिटरिंग को अहम रखा। इन सभी महिलाओं के साथ में हम लोग हमारे साथी इनके बिज़नेस को बढ़ाने में, इन बहनों के कारोबार को बढ़ाने में शुमार रहे, साथ रहे और इनके धंधों को, इनके कारोबारों को बढ़ाया गया। और ये भी देखा गया कि कुछ महिलाओं ने लेने वाली थी, अब वो कमाने वाली बनी और फिर वो देने वाली बनी। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, ये एक शुरुआती प्रोजेक्ट था कह सकते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने इन महिलाओं को इस निज़ाम, इस ख़राब निज़ाम से, इस ख़राब सिस्टम से उनको बाहर निकाला या उनको जाने से रोका। इन सभी प्रोजेक्ट्स में हमारी मंथली ट्रैकिंग होती है, जिसमें हम उन महिलाओं की सारी रिपोर्टिंग्स लेते हैं कि वो जो सामग्री उनको दी गई है, वो जो सामान उनको कारोबार के लिए दिया गया है, क्या वो सलामत है, उस पूरे स्टॉक से वो लोग कितना कमा रही हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उससे वापस से वो स्टॉक भर रही हैं या नहीं। ये सारी रिपोर्टिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है और उसके बाद ये एनालाइज करता है कि वो लोग किस लेवल पर हैं और उन्हें क्या दूसरे एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। आने वाले टाइम में हमारे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसी के मुतालिक, जिसमें हम लोग कुटीर उद्योग की तरफ जाना चाहते हैं। डिस्पोजेबल जो ग्लासेस आते हैं, जो कटोरियाँ आती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इसके साथ में हमारे ये सारे जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताया, उसमें भी हम लोग अपनी क्वांटिटीज़ को बड़ा करने जा रहे हैं। साथ में ब्यूटिशियन एकेडमी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और भी हमारे दीगर प्लान्स हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उन महिलाओं के लिए, उन काबिल महिलाओं के लिए अगर हम घर बैठे रोज़गार अगर हम जनरेट करेंगे तो वो इस ब्याज सिस्टम, इस समूह लोन से वो बच सकेंगी। लेकिन इस सब में हमें आपके साथ की ज़रूरत है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हम अपनी ज़कात के ज़रिए इन लोगों को हम वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, उस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी ज़कात ऐसे चैरिटी इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाएं जहाँ से हम लेने वाले को कमाने वाला बनाएं और फिर कमाने वाले को देने वाला बनाएं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।